हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है केशवनंद ऑनलाइन ऐप पर, जिसमें अपना यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका पार्ट फर्स्ट वो हो चुका है। सेकंड लेसन की अपन बात करते हैं जो इसका पार्ट सेकंड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस दो लेसन में आपका एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है उसको ख़त्म करता है। तो सेकंड लेसन है आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव एंड दूसरा है धारिता। दो चैप्टर पहले आरबीएससी में इसके दो चैप्टर हुआ करते थे, चैप्टर नंबर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड ये था विद्युत विभव और फोर्थ ये था धारिता, लेकिन एनसीईआरटी में कंबाइंड करके सेकंड लेसन को इसमें बनाया है। तो देखिए इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करूँगा। बेसिक करने के बाद जो लेसन फर्स्ट का बेसिक है उससे ही ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखिए समझे, ये आपने पढ़ा है कि प्लस क्यू के कारण जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, यहाँ पर पॉइंट P है तो इसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होती है या नहीं होती? यानी क्यों होती है इसका रीज़न भी मैंने बताया कि पॉइंट P पर कोई भी टेस्ट चार्ज क्या मानते हैं, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज सभी जानते हैं क्या होता है, एक तो इसकी प्रॉपर्टी की क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा इसका जो आवेश होगा वो कितने कूलाम होगा, 1 कूलाम होगा, यानी यूनिट होगा। क्या होगा, यूनिट होगा। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी एकांक धनावेश क्या है, एकांक धनावेशित या एकांक धनावेश। उसको ही क्या बोलते हैं अपन, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं भाई, परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया। माइनस क्यों के कारण, क्योंकि ये एक दूसरे को जब पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, विद्युत क्षेत्र किसका होगा? ये तो अपन कैलकुलेशन के लिए काम में लेते हैं। और आपको मैंने बताया था, विद्युत क्षेत्र पढ़ाया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि E क्या आता है आपका, KQ/R²। तो क्यों क्या होता है, जिस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है उसकी बात होती है। तो विद्युत क्षेत्र होगा तो बताओ इसके चारों तरफ होगा या नहीं होगा? आ गया समझ में? तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताओ इधर होगी या नहीं होगी? जिधर पॉजिटिव है, जिधर बल की डायरेक्शन होगी उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। आ गया समझ में? ठीक है, इधर ही बल की दिशा होगी। यहाँ तक आया समझ में? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए यहाँ से इसको परीक्षण आवेश को अपन, ये पूरा विद्युत क्षेत्र होगा, अगर इसको इधर लाते हैं तो बताओ आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। ये टेस्ट चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो बताओ क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो बताओ जब जबरदस्ती लाएंगे तो बताओ प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। आ गया समझ में? जो विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब विरुद्ध का वर्ड का आ गया तो मतलब कौन सा साइन आएगा, माइनस। विरुद्ध किसको बता रहा है, माइनस को, क्योंकि जब इसको इधर ला रहे हैं तो यानी जो पहले से जो विद्युत बल लग रहा है, देखो विद्युत बल का मतलब FE, E का मतलब इलेक्ट्रिक लगा दूं, उसकी दिशा कहाँ है, इधर है। ठीक है, और जिधर बल की दिशा होती है तो यहाँ से बल की दिशा इधर है, और जो बाहर से बल लगा रहे हैं तभी तो कार्य हो रहा है। बाहर से बल लगा रहे हैं वो इधर लगा रहे हैं तभी तो इसमें आ रहा है, जभी तो, ठीक है, जभी तो कार्य हो रहा है। जब इधर बताओ ये बाहर से है तो बाहर को क्या कहते हैं अपन, एक्सटर्नल कहते हैं, नहीं करते? दोनों बल आपस में क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। तो बताओ कौन सा साइन आएगा, माइनस। ठीक है, तो यानी विद्युत बल के विरुद्ध कार्य बोले या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य बोले, मतलब तो सेम ही है। विद्युत बल है तभी तो विद्युत क्षेत्र है, या विद्युत क्षेत्र है तभी तो क्या है, विद्युत बल है। तो बताओ विद्युत बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या हो रहा है, कार्य होगा या नहीं होगा? ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात, ये भी आप जानते हैं कि आवेश का प्रवाह हमेशा कहाँ होता है,
उच्च विभव से कहाँ होता है, निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से कहाँ होता है, निम्न विभव। और कौन सा आवेश होना चाहिए, धनावेश। अधिकतर किसकी बात करते हैं, धनावेश की बात करते हैं। नेगेटिव से अपन कोई ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करते, हमेशा किससे करते हैं, धनावेश से ही करते हैं। तो धनावेश का प्रवाह हमेशा कहाँ होता है, उच्च विभव से कहाँ होता है, निम्न विभव। विभव का मतलब होता है एक तरह से वोल्टेज। अभी डेफिनेशन बढ़ाएंगे। यहाँ मान लीजिए 5 वोल्ट है, यहाँ कितना है, मान लीजिए 3 वोल्ट है, तो हमेशा 5 वोल्ट से कहाँ होगा, 3 वोल्ट की ओर होगा। और जब तक होगा, जब तक दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों जो वस्तु हैं, दोनों जो चालक हैं, उन पर विभव का मान क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। जब विभव समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो दोनों पर विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। एक बात नेक्स्ट, E इजिकल टू क्या होता है, KQ/R² होता है। आ गया समझ में। और आगे जब विभव को दर्शाते हैं V से, अभी बता रहा हूँ मैं, डेफिनेशन बताऊंगा। इसका फॉर्मूला आता है KQ/R। E का तो क्या होता है, KQ/R²। ये डेरिवेशन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ/R²। और विभव आता है V बराबर KQ/R। ठीक है, तो V व्युत्क्रमपति क्या होता है, R होता है, नहीं होता। R का मान बढ़ेगा तो V का मान क्या होगा, घटेगा। अगर मान लीजिए R का मान अनंत हो जाए, क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तो बताओ अनंत का भाग देंगे तो V का मान कितना आएगा भाई, 0। तो V अनंत, यानी अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो अभी आप डेरिवेशन करेंगे। क्लियर है, अब समझे। ये बेसिक समझ में आ गया सबको। अब अपन बात करते हैं, परिभाषा आती है, जो डेफिनेशन है वो है विद्युत विभव या वैद्युत विभव। ठीक है, दोनों नाम। तो वाले डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, वैद्युत विभव ये इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, फिर से समझा रहा हूँ, एक बार वो जो समझाया उसी से आएगा। बिंदु आवेश है, उसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। और कहाँ से ला रहे हैं, इस आवेश को कहाँ से ला रहे हैं अपन, अनंत से ला रहे हैं। किस में ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में पूरे। जब विद्युत विभव की बात होती है ना, तो जो भी प्रोसीजर जो अपन लाना है और ले जाने का जो भी वर्किंग होती है वो किस में करते हैं, विद्युत क्षेत्र में करते हैं। किस में करते हैं, विद्युत क्षेत्र में। तो समझें, बिंदु आवेश था, बिंदु आवेश के चारों तरफ क्या था, विद्युत क्षेत्र था। अनंत से किसको ला रहे हैं, एकांक धनावेश को ला रहे हैं। तो प्रत्येक एकांक धनावेश को ला रहे हैं, तो वैद्युत बल बोले या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। उस कार्य को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया। आ गया समझ में कि विद्युत क्षेत्र में, किसमें, विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बोलो या वैद्युत बल के विरुद्ध बोलो, लाने में जो कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया। तो देखिए, डेफिनेशन में लिख देता हूं। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को कहाँ से लाना है भाई, अनंत से। कहाँ से लाना है, अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में क्या बोल सकते हो,
विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या विद्युत बल के विरुद्ध या वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत या वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। आया समझ में? किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं, इसे V से दर्शाते हैं। बताओ विभव बराबर क्या हो जाएगा भाई? विभव बराबर हो जाएगा कार्य बटे आवेश। कार्य बटे क्या हो जाएगा? आवेश। यानी V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन कार्य को किससे दर्शाते हैं? आवेश को क्यों से? या तो ये लिखें या क्या हो जाएगा? V इजिकल टू W अपॉन Q नॉट। देखिए समझे, परिभाषा बनाने के लिए इसको क्या मानते हैं? नीचे वाली टर्म को क्या मान लेंगे? एकांक। इसको मान लिया एकांक धनावेश। क्या मान लिया? एकांक धनावेश। अब समझे, ए आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की बात है। एकांक धनावेश को कहाँ से लाना है पता नहीं, अनंत से लाना है और जिस कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे उस तक लाना है। तो एकांक धनावेश को बन गई एक, इसका मान कितने कूलाम हो गया? 1 कूलाम। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ेगा? कार्य। वो कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। आ गया समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? क्यों बराबर इसको क्या मानेंगे परिभाषा बनाने के लिए? एकांक धनावेश। क्या मानेंगे? एकांक धनावेश को कहाँ से? देखो इसको एकांक मान लिया। क्या मान लिया? एकांक धनावेश। कहाँ से लाना है? अनंत से लाना है। विद्युत क्षेत्र में जो पॉइंट लिया है उस पॉइंट तक लाना है। तो आपको पता है, मैंने बताया अभी आपको कि वैद्युत बल या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ही क्या कहलाएगा? आपका विद्युत विभव कहलाएगा। मतलब परिभाषा कोई दिक्कत हो तो। और क्यू नॉट ले लें तो वो डायरेक्ट ही आ जाता है। क्यू नॉट क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है? एकांक धनावेश। ऑटोमेटिक कह दिया, परीक्षण नाम आते क्यों नॉट लगती। आ गया? नेक्स्ट, यह एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत विभव की कोई भी दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। बताओ मात्रा क्या हो जाएगा? मात्रा क्या होगा? कार्य का मात्रा क्या होगा? जूल। ठीक है, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम। तो क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। इसको मिलाकर कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं भाई? वोल्ट कहते हैं। आ गया? किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम, या क्या कहते हैं उसको मिलाकर वोल्ट कहते हैं। क्या लगाते हैं? जब भी तो लगाते हैं 5 वोल्ट, तो V का मतलब क्या है? विभव। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। विमा की बात करेंगे तो बताओ विमा क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी विमा? यहाँ से विमा, कार्य की विमा क्या होती है? ML2T-2 होती है, नहीं होती? आवेश की क्या होती है? AT। ऊपर जाएगा तो ML2T-3A-1। तो बताओ विमा में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे समझे। अब ये तो हुई किसकी बात? विभव की बात। क्लियर है सबको? कहाँ से लाना है? बस यही बात है, अनंत से लाना है। किसको लाना है? एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाना है। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या होगा? कार्य होगा। वही क्या होगा? विभव होगा। किससे दर्शाएंगे?
V से दर्शाएंगे। विभव बराबर कार्य बटे क्या होगा, आवेश, यानी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। V इक्वल टू W अपॉन क्या होगा, क्यों एकांक धनावेश मानेंगे, एकांक धनावेश को आवेश है तो किस में लाना है, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो विरुद्ध का मतलब क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, आगे डेरिवेशन करेंगे तब क्या आएगा, माइनस, क्योंकि वैद्युत बल और बाह्य बल की दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो बाह्य कार्य और इधर से जाकर इधर सीधा चलते, W इलेक्ट्रिक की बात करें, दोनों क्या है, अपोजिट हैं, क्या है, अपोजिट। अगर अपन ऐसे ही चलते यहाँ से इधर ले जाते, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में या वैद्युत बल की दिशा में विस्थापन होता है, तब तो क्या होता है, पॉजिटिव। बल इधर लगा रहे हैं, ओ बल इधर लगा रहे हैं, पहले से आपकी दिशा इधर है, अगर विस्थापन घट रहा है तो कौन सा होगा, माइनस चिन्ह। या आप सीधा सीधा समझें, बताओ विरुद्ध कार्य हो रहा है नहीं हो रहा, विरुद्ध के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा, सीधा ये समझें आप। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, वैद्युत विभव की, किसकी हो गई, वैद्युत विभव। नेक्स्ट समझें, नेक्स्ट आता है आपका वैद्युत विभवांतर या विद्युत विभवांतर। क्या आता है, विद्युत विभवांतर। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए समझें, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, ये इजी चैप्टर है। यहाँ से नेक्स्ट डेफिनेशन जो आएगी वो है आपकी विद्युत विभवांतर बोले या वैद्युत विभवांतर बोले, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए विद्युत विभवांतर, विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए विभव आपने पढ़ा, अब क्या है, विभवांतर, नाम से ही पता लग रहा है विभव का क्या होगा, अंतर। विभव एक पॉइंट का होता है, क्योंकि अनंत से कहाँ लाया जाता है, जो पॉइंट स्थित होता है, जैसे ए पॉइंट है तो ए तक लाएंगे तो विभव, इसका ए पॉइंट का विभव कितना होगा, VA। विभव में तो कहाँ से लाते हैं, अनंत से लाते हैं, क्लियर है। अब क्या है, विभवांतर, तो बताओ क्या होगा, विभव का अंतर। तो बताओ इसमें कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो यानी विद्युत क्षेत्र में कितने पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट क्या है भाई, B है, कोई दिक्कत। अब आपको इस पर विभव क्या है, VA, और इस पर विभव क्या है, VB, कोई दिक्कत। विभव इस पर विभव कितना है, VA, इस पर कितना है, VB। आया समझ में, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग है विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र का सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ A है और ये क्या है, B। तो इन दोनों विभव का अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर, होगा या नहीं होगा। अब बताओ कहाँ से कहाँ तक विभवांतर है, विभव या विभवांतर करना तो कार्य पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। उसमें कहाँ से लाते हैं, अनंत से बिंदु तक लाते हैं। अब बताओ विभव 2 पॉइंट, तो कहाँ से कहाँ लाना है, B से कहाँ ले आए, A, तो क्या करना पड़ेगा, कार्य। देखो B से कहाँ ला रहे हैं, A तक, तो कार्य क्या करना पड़ेगा, कार्य। उसमें अनंत से कहाँ तक ला रहे थे, A तक, तो यानी वो तो था विभव। और 2 विभवांतर, तो 2 पॉइंट लेने हैं, चाहे AB ले लो चाहे PQ ले लो, जो भी लेना है। 2 पॉइंट क्या ले लिए, A और B। तो बताओ इनके विभव का अंतर क्या हो जाएगा, वो तो कार्य तो विरुद्ध ही करना पड़ेगा, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। तो VA माइनस क्या हो जाएगा, VB, होगा या नहीं होगा, बराबर क्या हो जाएगा, W। कार्य करना पड़ेगा, कहाँ से ला रहे हैं, B से कहाँ ला रहे हैं, A तक ला रहे हैं, हो गया। B से कहाँ तक ला रहे हैं, A तक। किसको ला रहे हैं, एकांक धनावेश को, तो क्या लगा देंगे, नीचे क्यों लगा देंगे। बताओ ये समझ में आया नहीं आया। वहाँ विभव था, यहाँ क्या है, विभवांतर। तो यानी अब बताओ क्या मैंने ये VA माइनस VB लिखा है, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, WBA, क्योंकि कहाँ से लाए, B से कहाँ ला रहे हैं, A, अपॉन क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। क्या मैं इसको VB माइनस VA लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको VB माइनस VA लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। रीजन सुने,
कि जो विद्युत क्षेत्र है, कोई भी बिंदु आवेश रहा होगा उसका ही तो विद्युत क्षेत्र रहा होगा चारों तरफ। ये दूरी आपको मैं आगे डेरिवेशन करेंगे तो वो फॉर्मूला आएगा KQ/R, आएगा या नहीं आएगा, मैंने बताया भी, आप ध्यान रखें थोड़ा सा। तो ये डिस्टेंस कम है या नहीं ए बिंदु की, तो जब R कम है तो बताओ V का मान क्या होगा, ज़्यादा, और यहाँ से B पॉइंट क्या है, दूर है, तो जब डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, तो V का मान क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा। तो A पॉइंट पर विभव क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है, और यानी B पॉइंट पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो विभव क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए ज़्यादा में से किसको घटाते हैं, कम को, तो क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, ठीक है, बराबर वही है W/Q। कार्य कहाँ से, वहाँ तो क्या लिख सकते हो अगर लिखना है तो V = W, जैसे A पॉइंट मान लिया तो VA हो जाएगा। यहाँ कहाँ से लाना है, इसमें तो विभव में तो अनंत से लाना है, कहाँ तक लाना है, A तक लाना है, और नीचे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। लेकिन विभवांतर, विभव का क्या हो जाएगा, अंतर, तो कितने पॉइंट काम में आएंगे, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन से मान लिए, A और क्या मान लिया, B। कहाँ ला रहे हैं, B से कहाँ ला रहे हैं, A ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं, B से A ला रहे हैं। तो बताओ इस पर विभव कितना है, VA, इस पर विभव कितना है, VB। इस पर विभव का मान थोड़ा ज़्यादा होगा, इस पर विभव का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि विभव का मान दूरी पर निर्भर करता है। दूरी यहाँ से जो उसका मान यहाँ क्यों रहा होगा, सपोज करें, तो यहाँ इसके चारों तरफ क्या रहा होगा, आवरण जो क्षेत्र हो रहा होगा, तो ये इस केंद्र से दूरी क्या है, कम है, तो कम है तो विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा या नहीं होगा। और इस पर B पॉइंट क्या है, थोड़ा दूर है, तो दूरी ज़्यादा है, तो क्या है, विभव का मान क्या होगा, कम। यह भी आप पढ़ोगे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। आ गया समझ में। विद्युत क्षेत्र तो आप पढ़ चुके, E = KQ/R²। नेक्स्ट जो विभव पढ़ोगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपका डेरिवेशन आएगा। यहाँ तक क्लियर है। VA माइनस VB = W, B से कहाँ ला रहे हैं, A, तो ये क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभवांतर। बताओ मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, वही होगा भाई जूल पर कूलम, क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे, किससे डिनोट करेंगे, V से। विमा डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, जो विभव की थी वही विभवांतर है, विभव का अंतर ही तो है, तो क्या हो जाएगा, विमा ML2T - 3A - 1, यही हो जाएगी। आ गया समझ में। नेक्स्ट, यदि बिंदु B अनंत पर हो, कहाँ हो भाई, अनंत पर हो, तो बताओ VA माइनस क्या हो जाएगा, बिंदु B कहाँ है, अनंत, बराबर कहाँ से लाना है, अब अनंत से लाना है। B की जगह क्या हो जाएगा, अनंत, कि बिंदु B है वो कहाँ स्थित है, अनंत पर, तो अनंत से कहाँ तक लाना है, A तक, अपॉन क्या हो जाएगा, क्यों। तो बताओ अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है, 0। अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है, 0। तो VA बराबर क्या हो जाएगा, W अनंत A, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यों। तो बताओ ये क्या हो गया, विभव, और ये क्या हो गया, विभवांतर। दोनों डेफिनेशन आई समझ में। विभव में तो कहाँ से लाना है भाई, अनंत से लाना है, और विभवांतर में कहाँ से लाना है, 2 बिंदुओं का अंतर होगा, B से कहाँ लाना है, A लाना है। आया समझ में। नेक्स्ट, अगर मैं इसको वज्र गुणा करता हूँ, देखिए समझे, अगर मैं इसको वज्र गुणा करता हूँ कि V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों का अंतर है, तो मैं इसको क्या डेल V नहीं लिख सकता, ठीक है, = क्या हो जाएगा, W अपॉन क्या है आपका, क्यों है, ठीक है। तो W बराबर क्या हो गया भाई, या ऐसे डेफिनेशन बना लो, 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनानी है आपको। तो बताओ यदि W बराबर कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए, और यहाँ से Q बराबर कितना कूलाम हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, तो बताओ डेल V को क्या कहते हैं भाई अपन, विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर। 1 जूल कितना हो जाएगा, 1/1 कितना वोल्ट आएगा, 1 वोल्ट आएगा, नहीं आएगा। तो डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन क्या बनी, पहले तो विभवांतर की डेफिनेशन क्या बनी बताओ, कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से, अब अनंत नहीं आएगा, क्या आएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, हो गया, बन गई विभवांतर ऑटोमेटिक।
बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। तो यानी दो विभवों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, यदि एकांक धनावेश को, समझा यहाँ से, यदि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश ही तो है 1 कूलाम, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, कहाँ से, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि कितना कार्य होता है, 1 जूल कार्य होता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। आ गया समझ में। तो देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र में, यदि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, किसको, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरोध, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वैद्युत बल के विरोध, यदि 1 जूल कार्य होता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर, उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट, अगर यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, क्यू V हो जाएगा, या डेल V, जो भी आपको तो यह समझना है। W बराबर, अगर क्यों क्या है, आवेश है, अगर इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है तो क्या बन जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो कार्य, या क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा, कार्य ऊर्जा का अदर मात्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक क्या होता है, जूल होता है, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बताओ, ये भी रिलेशन ध्यान रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्या होता है, जूल होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। आ गया समझ में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये क्या हो गया, वैद्युत विभव या विद्युत विभव, और ये क्या हो गया, विभवांतर हो गया। क्या हो गया, विभवांतर। आ गया समझ में ये। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, मात्रक विमा सबकी बात हो गई, विभवांतर की बात हो गई, ठीक है। याद रखना, अनंत पर विभव कितना लेना है, 0। अनंत पर विभव कितना लेना है, 0। तो V अनंत का मान कितना होगा, 0। अगर मान लीजिए विभव, क्योंकि यही डेफिनेशन एक काम आएगा डेरिवेशन में, उसको ध्यान रखना कि यहाँ समझा रहा हूँ आप इससे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें डेरिवेशन ही रहेगा आपका, कि यहाँ से कोई भी बिंदु आवेश था, ये है बिंदु आवेश के चारों तरफ क्या होगा भाई, विद्युत क्षेत्र रहा होगा, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कोई भी परीक्षण आवेश क्या है आपका, Q0 है। तो बताओ इस पर वैद्युत बल कहाँ लगेगा, इधर ही लगेगा, प्रतिकर्षण लग रहा है, F वैद्युत बल इधर लगेगा, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको लाएंगे अपन, मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस जो भी है, R है, X है, जो भी मान लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ से जब इसको लाएंगे इधर, तो बताओ बाहर से बल लगाना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, WX और F एक्सटर्नल की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी। तो यहाँ से FE = -FE एक्सटर्नल लिख सकता हूँ भाई मैं, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो बताओ इसमें कार्य कौन सा काम में आएगा, WE काम में आएगा या W एक्सटर्नल काम में आएगा। साफ साफ लिख रहा है, अनंत से लाना है किसी बिंदु तक, तो एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो बताओ इसमें कौन सा, यहाँ से WE = क्या हो जाएगा आपका,
W एक्सटर्नल। तो यहाँ से अपन फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। फोर्स कितना होगा यहाँ से, एफ ई बराबर क्या होता है, एफ ई बराबर कितना आएगा, के क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस मान लिया आर है तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और एफ ई और एफ एक्सटर्नल में किसका फर्क है, माइनस का। तो बताओ डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालेंगे तो फोर्स इंटू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो कितना है विरुद्ध के लिए, या चाहे तो माइनस लगा दो डायरेक्ट, या यहाँ से आपको बता दिया कि दोनों मैग्नीट्यूड में तो क्या होंगे सेम, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे अपोजिट होंगे। आ गया समझ में। तो हमेशा विरुद्ध की बात होगी तो कौन सा साइन लगाना है आपको, नेगेटिव साइन लगाना है। क्या लगाना है, नेगेटिव साइन। तो ये नहीं क्या हो गया आपका वैद्युत। आप तो इस वीडियो में अभी शुरुआत में इस चैप्टर की 2 डेफिनेशन हो पाई, वैद्युत विभव एंड विद्युत विभवांतर। बेसिक मैंने क्लियर करा दिया, डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी एक तो ये डेरिवेशन करेंगे और इसके 2 न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।